Hello students, welcome to my channel Biogene. Today we will talk about the female reproductive cycle, that is the menstrual cycle. Now, the menstrual cycle this cycle is approximately about 28 to 29 days. We can say approximately one lunar cycle. Now this menstrual cycle, it is a reproductive cycle of the female between menarche to menopause. So, menstrual cycle is reproductive cycle of female between menarche to menopause. Now, if I say menarche is the onset of menstrual cycle और ये जो onset है उसका होता है puberty पे. By the age of, यहाँ पे puberty का age vary करता है. Initially it was taken as 11 to 13, now it can be taken as 9 to 11 also because puberty का age जो है वो change हो गया. So, onset of menstrual cycle, it is at puberty, this is called menarche, and the cessation of menstrual cycle, this is what you call menopause, which generally occur between the age of 45 years to 55 years. So that means इसके बीच का जो टाइम है वो फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव साइकिल का टाइम है. So what we say, so ये है क्या, साइक्लिक इवेंट्स हैं. So menstrual cycle we can, अगर हम डेफिनेशन लिखें तो menstrual cycle क्या है? It's a cyclic or sequential events starting from one menstruation to the start of next. यानी एक menstruation से लेकर दूसरी menstruation तक से शुरू होने तक के बीच के जितने भी इवेंट्स हैं, that will forming you one menstrual cycle. अजीब अजीब से नाम भी दे देते हैं इसको weeping of the uterus भी कहा जाता है बिकॉज उसके अंदर इसकी लाइनिंग जो है वो स्लफ्ड अप होती है. नाउ रेगुलेशन, जो रेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, दिस इज अ इंडिकेटर ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो है वो हम गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंडिकेटर मानते हैं. मेंस्ट्रुएशन इज गुड इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ. नाउ अगर एक फीमेल जो रेगुलरली मेंस्ट्रुएटिंग है, अगर उसमें मेंस्ट्रुएशन रुकती है, यानी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन रेगुलरली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल, अगर उसका लैक हो रहा है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन रेगुलरली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन. देखिए, मे बी ड्यू टू, the most and the probable reason is pregnancy if she is sexually active. And the other reasons maybe could be poor health also. It could be stress, or maybe certain pathological conditions जिसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो रुक सकती है. अनीमिया भी हो सकता है, उसके अंदर भी जो मेंस्ट्रुएशन है वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो जाती हैं. सो अगर मेंस्ट्रुएशन में लैक हो गया या डिले हो गया तो देयर आर वेरियस रीजंस. बट अगर एक नॉर्मल फीमेल है जिसमें रेगुलर आ रहे थे, उसका जो प्रोबेबल रीजन है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन इज द प्रेगनेंसी. मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं और ये कह सकते हैं कि देयर आर 4 phases of menstrual cycle. What are these 4 phases? I will talk in detail
First phase is called menstrual phase. Second phase, actually menstrual cycle शुरू ही हम menstrual phase से करते हैं. Second phase is what you call follicular, or we call it as proliferative phase. Third is what is ovulatory phase, and fourth is the luteal or secretory phase. So menstrual cycle को हम broadly 4 phases में बांट सकते हैं. menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase और luteal phase. बात समझने की ये है कि जब हम menstrual cycle पढ़ा रहे हैं, इसमें फीमेल के 2 मेजर जो हिस्से हैं पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 2 अलग अलग जगह पे इवेंट्स हो रहे हैं. हमने ये जो 4 इवेंट्स के नाम या 4 फेजेस के नाम लिए हैं, वो हमने कंबाइन करके लिए हैं. अदरवाइज अगर इसको हम डिटेल में देखेंगे तो डिटेल में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 2 अलग अलग जगह पे इवेंट्स चल रहे हैं. वन इज कॉल्ड एज द यूट्राइन इवेंट्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द ओवेरियन इवेंट्स. तो हम यहाँ पे मैं आपको उसी तरह से डिस्कस करूंगी. जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने बात करी 2 इवेंट्स की. One is called as the ovarian events and second is what we call uterine events. हाँ जी. Now ये जो आपके ovarian events हैं, ovarian events में हमारे पास आता है follicular phase, then comes ovulatory phase, and then comes luteal phase. जो यूट्राइन इवेंट्स हैं उनमें हमारे पास आता है menstrual phase, then comes proliferative phase, and then comes secretory phase. तो जब हमने इन दोनों इवेंट्स को इकट्ठा करके लिख रहे हैं तो हमने 4 इवेंट्स बना दिए. एक बना दिया मेंस्ट्रुअल फेज, एक हो गया हमारा, हमने कह दिया फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज. जबकि ये फेज हम एक लिख रहे हैं, हो ये अलग अलग जगह बने हैं. थर्ड इज ओवुलेटरी फेज एंड फोर्थ इज ल्यूटियल और सिक्रीटरी. जब ये अलग अलग जगह पे हो रहे हैं तो हम इनको इकट्ठा लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि ये आपस में बेसिकली ओवरलैप कर रहे हैं. नाउ स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज. सो हम ये बात कर रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो शुरू ही कहाँ से हो रही है? मेंस्ट्रुअल फेज से हो रही है. तो आई एम राइटिंग अबाउट सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज. बेसिकली यूट्राइन इवेंट है. सो मेंस्ट्रुअल फेज आपका जो है वो कौन सा इवेंट है? यूट्राइन इवेंट है. So we can say menstrual cycle starts with the menstruation phase. This phase is also called as bleeding phase. What has happened in this phase? There is, ये है हमारा यूट्रस, ये यूट्रस की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम, दिस इज वेजाइना. सो ये एक रफ सा आपको स्केच. हो क्या रहा है कि जो यूट्रस की जो ये लाइनिंग है ये स्लफ्ड ऑफ हो गई, टूट गई, और टूट के बाहर आ रही है. और यहाँ पे जो ओवम था ओवेरियन फॉलिकल के अंदर, जो सेकेंडरी oocyte था, वो भी बाहर आ रहा है. तो ये मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज है क्या है? देयर इज अ स्लफिंग ऑफ endometrium along with ruptured blood vessels, mucus, fluids, blood and secondary oocyte. ये
सारा कुछ निकल रहा है coming out of the vagina, what we call is a menstrual fluid. So it is sloughing off. So they all together, all these constitute menstrual fluid. तो ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? They are forming menstrual fluid, जो कि अब it can be up to 80 to 100 ml तक जा सकता है, बट ये वैल्यू प्लीज वेरी करती है. इट कैन बी 50 to 80, इट कैन बी 50 to 100. सो दिस वैल्यू इज ऑफ वेरिएशंस. नाउ अगर हम बात करें इसमें ब्लड कितना है, ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 40 ml एंड सो इट कुड बी 50, इट कुड बी 35 एंड सो. बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहीं से डिस्कस करते हैं कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा है यानी ब्लड का लॉस ज्यादा है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में अगर ब्लड का लॉस ज्यादा है, द कंडीशन इज व्हाट यू कॉल मेनोरेजिया, और वी कॉल इट एज हाइपरमेनोरिया. So this is a condition where you have the more blood loss, or you can say more bleeding is there. That condition is called menorrhagia. अगर नेचुरली देयर इज, जब ये एंडोमेट्रियम टूट रहा है और ये सारा कुछ बाहर आ रहा है, तो नेचुरली ये जो चीज टूट रही है, अगर अंदर से ब्लड वेसल रप्चर हो रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, तो बॉडी विल एक्सपीरियंस पेन ऑल्सो, समटाइम क्रैम्प्स, पेन. ऑल दीज आर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड स्लफिंग ऑफ द इंटरनल लाइनिंग. तो ये जो सारा कुछ हो रहा है उसमें फीमेल एक्सपीरियंस पेन, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो उस इसलिए अगर मेंस्ट्रुएशन में जो पेन है, कुछ पेन तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये पेन जो है वो ज्यादा हो रही है, द कंडीशन इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया इज द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. And here it is more bleeding. And if bleeding हो ही नहीं रही है, अब कोई भी रीजन हो सकता है, then we use word amenorrhea, means no menstruation. अब मैंने ये नहीं कहा साइकिल ही नहीं है, ऐसे मेंस्ट्रुएशन नहीं है. हो सकता है साइकिल हो लेकिन मेंस्ट्रुएशन ना हो सकता है कि अब मेनोपॉज के बाद तो एमिनोरिया की ही कंडीशन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होती है. एंड सो अगर नहीं है तो एमिनोरिया, पेनफुल है तो डिस्मेनोरिया, और अगर ज्यादा हो रहे हैं तो वी कॉल इट एज हाइपरमेनोरिया और मेनोरेजिया. सो दीज आर सम ऑफ द डिसऑर्डर्स व्हिच आर रिलेटेड विद द मेंस्ट्रुएशन. तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी कि व्हाट अबाउट दिस, ना ये जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, सो व्हाट दिस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज कंटेनिंग, दैट मेंस्ट्रुअल फ्लूइड किस चीज का बना हुआ है आपका? द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 ml. दिस कंटेन नेक्रोटिक एंडोमेट्रियम एंड ब्लड वेसल्स जो उसके साथ टूटी, उसका सारा हिस्सा टूट गया है, प्लस म्यूकस, प्लस ब्लड जो ooze आउट हो रहा है, which is approximately 40 ml, or it could be more or it could be less also. And of course, very very important, it contain ovum which is at secondary oocyte stage. So this is the first phase I am discussing. अगर मैं इस तरह से डिस्कस करूं कि हम शुरू यहाँ से कर रहे हैं, और शुरू तब कर रहे हैं कि जब दोनों को हमने इकट्ठा मिला दिया. तो फर्स्ट इज योर मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, जिसमें ये लाइनिंग जो है वो स्लफ्ड ऑफ होके बाहर निकल रही है. ना इसमें जो मजे की बात क्या है, अब ये है कि सपोज करो अब ये जो ओवम है वो जब निकला, जिस दिन ये मेंस्ट्रुएशन शुरू हुई उसी दिन से ओवरी से एक नया फॉलिकल, अगर आपको फॉलिकल्स याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ द ओवरी, जिसमें डिफरेंट तरह के फॉलिकल्स को डिस्कस किया गया है. तो एक्चुअली जिस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू हुई, लेट्स से आई हैव टेकन एन एग्जांपल कि सपोज किसी का मेंस्ट्रुएशन 1 जून को आया है, तो जिस दिन 1 जून को उसका मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, सेम डे 1 जून को ही ओवरी में से 8 से 10 प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से कोई एक सक्सेसफुल होके आगे ग्रो करेगा,
बाकी सारे के सारे डीजेनरेट हो जाएंगे। सो 8 to 10, 8 to 12 ये नंबर एवरेज हम लेके चलते हैं। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो गया और ये फॉलिकल था जी आपका प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो टाइम है जो ब्लीडिंग फेज की हम बात कर रहे हैं, दिस फेज इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 3 to 5 days। मतलब कि जो ब्लीडिंग चल रही है वो 3 दिन से लेकर 5 दिन तक चल रही है। अगर मैं ये मान के चलूं कि 5 दिन तक चल रही है तो इसका मतलब 5 दिन के अंदर अंदर जब तक ये ब्लीडिंग जो है वो सबसाइड हो रही है तब तक ये प्राइमरी फॉलिकल ऑलमोस्ट आपका सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका होता है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ शुरू हो गई। अब ग्रोथ क्यों शुरू हुई? बिकॉज यहां पर एक हार्मोन काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज FSH। आई होप कि मैं आपको ये क्लियर कराने में आई एम लिटिल सक्सेसफुल। आई स्टिल कम टू दिस पॉइंट कि भी जब हम मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइकिल, आई एम टॉकिंग अबाउट फेज। ये फेज अप्रोक्सीमेटली अप टू 5 days। जब ये फेज यूट्रस के अंदर लाइनिंग स्लाफिंग ऑफ हो रही थी, द सेम डे ओवरी से जिस दिन ये शुरू हुआ फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो गया। इसका मतलब अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट्स चल रहे हैं, यूट्राइन और ओवेरियन, तो यहाँ पे एक और चीज भी है। अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं तो बेटे यहाँ पे 2 हार्मोन्स भी चल रहे हैं। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? वन इज कॉल्ड एज अ पिट्यूटरी हार्मोन्स। 2 अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं हार्मोन्स के हिसाब से भी। और फिर है जी ओवरी, ओवेरियन हार्मोन्स। अब जो रोल प्ले कर रहे हैं पिट्यूटरी के 2 मेजर हार्मोन्स हैं FSH और LH, जिनको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। और ओवेरियन हार्मोन्स 2 मेजर हैं, वन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल गेम प्ले ऑफ एस्ट्रोजन, पर साथ में दूसरा हार्मोन भी रोल आ रहा है दैट इज प्रोजेस्टेरोन। सो ये हमारे ओवेरियन हार्मोन है। तो 2 अलग अलग जगह पे चीजें चल रही हैं, एक यूट्रस में एक ओवरी में। 2 अलग अलग जगह के हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, ब्रेन में पिट्यूटरी के और ओवरी से ओवेरियन हार्मोन्स। ये सारे मिलकर ये दोनों तरह के हार्मोन्स मिलकर ये सारे इवेंट्स को अकम्प्लिश करने में हेल्प कर रहे हैं। नाउ अब हम यहाँ बात कर चुके हैं कि भी कितने इवेंट्स और कितने हार्मोन्स। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ सेकेंड इवेंट की, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट फॉलिकुलर फेज, जो मैंने अभी यहाँ पे आपसे डिस्कस करना शुरू किया। जब हम बात कर रहे थे कि भी ब्लीडिंग हुई है और जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू हुई है उसी दिन से नया फॉलिकल भी डेवलप होना शुरू हुआ। तो अब हम जैसे बात करें, मैंने आपके पास ब्लीडिंग फेज की, तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो ब्लीडिंग फेज है वो आपका यूट्राइन इवेंट है। अब जब मैं बात कर रही हूं नेक्स्ट फेज की, सो मैंने यहां पे डिस्कस किया फॉलिकुलर फेज। बेटे जब तो मैं बात कर रही हूं फॉलिकुलर फेज की, आई एम टॉकिंग अबाउट ये मेरा ओवेरियन इवेंट है। और अगर मैं कहती हूं प्रोलिफरेटिव फेज, तो ये मेरा यूट्राइन इवेंट है। अब जैसे कि मैंने शुरू किया कि भी जिस दिन से जो ब्लीडिंग सबसाइड हो रही है, फॉलिकल ओवरी से एक नया फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल था वो डेवलप होना शुरू हुआ इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। ऑलमोस्ट इट टुक 5 days जब तक कि उधर ब्लीडिंग जो थी वो सबसाइड हो रही है। ये इनिशियल जो ग्रोथ है वो आपका FSH ही करवा रहा है। सो ये इनिशियल ग्रोथ जो थी वो FSH नहीं करवा ली। तो यहां पे क्या हुआ, अब आ रहा है फॉलिकुलर। फॉलिकुलर फेज आई कैन से इट स्टार्ट फ्रॉम डे 1। डे 1 कौन सा हुआ? द डे menstrual phase start। ये ओवरी में होता है। टू जस्ट बिफोर to the onset of ovulation।
सो दिस फॉलिकुलर फेज की जब हम बात करें तो हम ये कह, मैं इसको ये नहीं कहूँगी पोस्ट ब्लीडिंग फेज है, नो नो नो, पोस्ट ब्लीडिंग फेज इसके लिए वर्ड यूज करेंगे। फॉलिकुलर फेज तो ओवरी में डे 1 से ही शुरू हो गया था। जैसे मैंने एग्जांपल दी 1 जून, मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल 1 जून की लेके चल रही हूँ तो 1 जून से लेट्स से कि हमने यहाँ पे 1 जून से टिल 5th ऑफ जून तक हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है। और डे 1 से ही आपका क्या शुरू हो गया था, डे 1 से ही आपका शुरू हो गया था फॉलिकल का डेवलप होना। द फॉलिकुलर फेज अप्रोक्सीमेटली अप टू 13 और 14th डे पे तक चल रहा है, अप टू डे 1 से शुरू कर। क्या हो रहा है इन दिस फेज, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो टू फॉर्म secondary and then tertiary and finally Graafian follicle। जो इनिशियल डेवलपमेंट है, इनिशियल डेवलपमेंट is by the FSH only, but major is under the effect of estrogen along with role of gonadotropins also। तो gonadotropin का रोल भी चल रहा है, बट मेन जो चल रहा है वो किसका रोल चल रहा है, एस्ट्रोजन का। क्यों? क्योंकि अब हमने शुरू किया डे 1, ये डे 5 यानी 5 जून तक ऑलमोस्ट हो गया, 6th 7th 8th ये बन गया आपका टर्शियरी फॉलिकल, देन ऑलमोस्ट आपका 7th 8th डे के आसपास ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल आपका ग्रो हो रहा है। अब जब हमने ये पढ़ी थी बात कि भी जब टर्शियरी फॉलिकल बनता है तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर दिस इज व्हाट यू कॉल सेकेंडरी oocyte, ये oocyte है और ये हमारे पास जो है आपके फॉलिकुलर सेल्स हैं और एंट्रम डेवलप हो चुकी है और सेल्स जो हैं वो थीका एक्सटर्ना और इंटरना में डेवलप हो चुके हैं और जो इंटरना है थीका इंटरना है दैट इज द सोर्स ऑफ द एस्ट्रोजन। अब ये जो एस्ट्रोजन थी जिसके लेवल्स ब्लड में बढ़ रहे हैं, उस एस्ट्रोजन ने फॉलिकल की ग्रोथ तो करनी है प्लस इस यूट्रस की लाइनिंग को रिपेयर भी किया। मैं मान सकती हूं कि भी 5 6 7 दिन तक, अगले 2 से 3 दिन तक रिपेयर चल रही है। एक्चुअली अगर ब्लीडिंग सबसाइड हो रही है तो रिपेयर तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है, बट ये रिपेयर हुई, मैं एक हाइपोथेटिकल लेके चल रही हूँ 5 6 7 लेट्स से तक 8 तक हमने अगले 3 दिन में रिपेयर कर ली, तो बाकी दिन क्या करना है, फिर बाकी 13 दिन या 14वें दिन तक करना क्या है। इसका मतलब बाकी दिन जो है फॉलिकल जो है वो ग्रो हो रहा था, फॉलिकल भी ग्रो हो रहा है क्योंकि ग्राफियन बन चुका है, ग्राफियन से और आपकी एस्ट्रोजन निकल रही है। इस एस्ट्रोजन ने जो ये लाइनिंग रिपेयर करी है उसका साइज और बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन शुरू हो चुकी है। सो एंडोमेट्रियम का रिपेयर हुआ और उसका क्या शुरू हो गया, प्रोलिफरेशन हुआ। ये सब कुछ जो हो रहा था अभी यूट्रस में हो रहा है। सो दिस वी टेक अंडर प्रोलिफरेटिव फेज। तो जब मैं बात कर रही हूं, मैंने कहा जी कौन सा आपका डेवलपमेंट हुआ, initial development is by FSH only, but the major factors under this role of estrogen not only favors growth of follicle but also repair and proliferates एंडोमेट्रियम। अब इसी एंडोमेट्रियम के ऊपर बाकी काम होने हैं सारे, इसने अपने आप को भी किया और उसके ऊपर भी किया। अब व्हाट हैपेंस इन प्रोलिफरेटिव फेज, अब देखिए प्रोलिफरेटिव फेज में कह रही हूं अप टू कब तक चल रहा है, ये 9 to 11 डेज है। अब मैंने ये क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर 5वें दिन मेंस्ट्रुएशन खत्म हुई तो हम ये बात कर रहे हैं 6वें दिन से रिपेयर और बाकी चीजें शुरू हुई हैं। तो अगर आप डे 6 से लेकर डे 13 और 14 तक जाते हैं तो आप ये समझिए 9 to 11 डेज का आपका टाइम तो हो ही गया। सो दैट मीन्स जो हम प्रोलिफरेशन गिन रहे हैं हम मेंस्ट्रुएशन के बाद गिन रहे हैं,
क्योंकि प्रोलिफरेशन यूट्रस की लाइनिंग की हो रही है, ओवरी में नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स जब हम दोनों फेजेस इकट्ठे लिख रहे हैं, फॉलिकुलर फेज जो ओवेरियन इवेंट है, जब वो ओवेरियन इवेंट 14 दिन का हो रहा है अप्रॉक्स, उस 14 दिन में यूट्रस के अंदर पहले 5 दिन मेंस्ट्रुएशन ले गया, बाकी के दिन प्रोलिफरेशन ले गया। सो व्हाट हैपन इन प्रोलिफरेटिव फेज, दिस इज अ यूट्राइन इवेंट। इसके क्या अंदर क्या होगा, एज अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, आई विल डिस्कस द हार्मोन्स आल्सो। पहले मैं सब इवेंट्स डिस्कस कर रही हूं, फिर हार्मोन्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका भी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। सो अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, द यूट्राइन एंडोमेट्रियम not only get repaired but also proliferate. More secretions from the endometrial glands. Cervical mucus produce हो रहा है और cervical mucus यहाँ पे thin हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तैयारी हो रही है रिप्रोडक्शन के लिए। अगर सर्विकल म्यूकस थिन है तो स्पर्म अगर आता है तो इजीली ऊपर असेंड करेगा, अगर ये थिक हुआ तो ये नहीं हो सकता, वो ऊपर असेंड करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज योर प्रोलिफरेटिव फेज विच इज फ्रॉम 9 to 11 days अप टू, और ये जो है वो हम लेके चल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट डे 1 से डे 14 तक है। तो इन दोनों के अंदर आप ये समझ लो 9 से 11 दिन ये दोनों जो है इवेंट्स में कॉमन आ गए, बट जो पहले 5 दिन का इवेंट था वो इधर हमने किसमें ले लिया, मेंस्ट्रुएशन में, और इधर वो तो फॉलिकल डेवलप हो ही रहा था। कुल मिलाकर एक नटशेल की बात करें तो पूरी, अगर मैं ओवेरियन इवेंट की बात करूं, मैंने ओवेरियन इवेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले 14 दिन 28, क्योंकि ओवुलेशन इज गोइंग टू बी इन द मिडल ऑफ साइकिल। अगर मैं 28 दिन का साइकिल लेके चल रही हूं तो पहले 14 दिन फॉलिकुलर, अगले 14 दिन आपका ल्यूटियल फेज, यानी और बीच का जो 14वां दिन है ट्रांजिशन, जो आपका बिल्कुल जंक्शन है, दैट डे ओवुलेशन। हम ये जो लेके बात चल रहे हैं कि 14th डे ओवुलेशन हो रही है, हमें नहीं पता 14 सुबह हो रही है, 14 शाम को हो रही है, या 13 रात की हो गई है, या 13 दोपहर को हो गई है, बिकॉज हम इतने पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में हो ही नहीं सकते। वी ऑलवेज हैव अ ग्रेजुअल हियर एंड देयर। क्यों? अगर किसी का स्ट्रेस बढ़ गया, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, नींद नहीं आ रही, मेलाटोनिन के लेवल्स गड़बड़ हुए हैं तो अफेक्ट देयर गोइंग, थायराइड के लेवल गड़बड़ हुए हैं तो देयर गोइंग टू अफेक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ये जो हम बातें करते हैं, ये जो हम पूरे आपको डाटास देते हैं, ये ऑन एन एवरेज बेसिस पे हम उठाकर आपको देते हैं। सो दिस इज राइट नाउ ऑल अबाउट योर फर्स्ट 2 phases जो मैंने बात करी, मेंस्ट्रुअल फेज एंड फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज इज फॉलोड बाय ओवुलेशन। अब ये देखिए, अगर मैं लिखूं प्रोलिफरेटिव फेज, आई कैन राइट प्री ओवुलेटरी फेज, ये भी ठीक है। इसके लिए भी मैं यूज कर सकती हूं प्री ओवुलेटरी फेज, दोनों के लिए कर सकती हूं। लेकिन मैं इसके लिए एक और वर्ड भी यूज कर सकती हूं, आई कैन से इट एज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, लेकिन ये टर्म मैं इसके लिए यूज नहीं कर सकती। सो आप अगर प्री ओवुलेटरी फेज करेंगे तो प्री ओवुलेटरी तो दोनों के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन पोस्ट मेंस्ट्रुअल वर्ड हम इसके लिए यूज करेंगे क्योंकि पोस्ट मेंस्ट्रुअल में मेंस्ट्रुएशन के बाद ये रिपेयर शुरू हुई है, मेंस्ट्रुएशन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इवेंट डिफरेंट है और वो इवेंट आपका डिफरेंट है। सो आई सम अप माय लेक्चर हियर ओनली by just describing these 2 events. In my next lecture I will be continuing about the ovulation and the luteal phase, and then about the hormones. So today's I call for the day. Thank you very much. Any question from you is welcome. You can write it in your comments, or you can ask me on the email I have already provided. Thank you very much.